ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार एकादशी को अत्यंत शुभदायी तिथि मानी गई है। ये पंचांग के अनुसार जो हमारी तिथि है, ये 25 जून को भीमसेनी निर्जला एकादशी पड़ रही है। वर्ष की 24 एकादशी आती हैं, इसमें निर्जला एकादशी का एक विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली इस एकादशी के व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है। अन्न तो पहले ही नहीं ग्रहण करते हैं। मान्यता के अनुसार जो लोग पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, ये पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो 24 एकादशी के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो 25 जून 2026 को एकादशी जो आ रही है, ये 24 जून को 8:09 पर प्रारंभ होगी और 25 जून को रात में 9:14 पर इसका समापन है। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा, जिसमें 4 शुभ संयोग मिल रहे हैं। इस बार निर्जला एकादशी में शुभ योगों के साथ मनाई जाएगी। वैदिक गणना के अनुसार 25 जून को शिव योग है, रवि योग है और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग भी प्रातःकाल 5:25 पर प्रारंभ हो रहा है। शिव योग भी प्रातः 10:22 पर और सिद्ध योग जो प्रातः 10:53 पर पूरे दिन रहेगा। ये चौथा और जो महत्वपूर्ण संयोग है कि निर्जला एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार भगवान विष्णु को जो समर्पित दिन है। एकादशी का व्रत विष्णु आराधना के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दुर्लभ व्रत है, ये महत्वपूर्ण व्रत है और हमारी आयु को बढ़ाने वाला है। सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत माना गया है। जो इसका पारण है, श्रद्धालु लोग द्वादशी तिथि को पारण करते हैं यानी व्रत को तोड़ते हैं। जो साल की जो बड़ी निर्जला एकादशी का व्रत का जो पारण है 26 जून को किया जाएगा। जो इसका मुहूर्त है प्रातः 5:25 से और 8:13 पर इसके बीच में समापन करेंगे। व्रत खोलेंगे और गंगा जल के साथ में तुलसी दल भी ग्रहण कर लेते हैं और कुछ ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये व्रत किया जाता है। इस निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है कि ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि एक एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल यज्ञ करके नित्य नियम पालन करने के बाद, दैनिक क्रिया करने के बाद हम स्नान करते हैं और संकल्प करते हैं, व्रत रखने का संकल्प करते हैं। इसके बाद आज उस व्रत की कथा सुनेंगे। संकल्प के बाद फिर पंचोपचार षोडशोपचार भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प अर्पित करते हैं। तो इस कथा ये इस प्रकार है कि निर्जला एकादशी व्रत की जो कथा भगवान कृष्ण हैं, उनसे युधिष्ठिर पूछते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी के पास सब गए और वेदव्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि पवित्र पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण भोजन यानी भूखे को भोजन कराएं, अत्यंत इसके बाद स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजन, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे हमेशा कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त नहीं होती है, भूख नहीं सह पाता हूँ। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक
की प्राप्त अभीष्ट है और नरक नहीं जाना चाहते हो, दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करें। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझ में व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके मैं रह ही कैसे सकता हूँ? मैं कैसे रहूँगा? मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब प्रकार पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे स्वयं करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनक भी संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पाप से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महापाप किया हो तो वह भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कूट कूट स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांत भांत के मिष्ठान्नों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा की है और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सहिया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के समान यानी सोने के विमान पर बैठकर सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा इसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या का सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धवन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार रह करके
आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, पुष्प और सुंदर नैवेद्य, सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारार्णव तारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देवादेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमयी पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभकारी एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। व्रत की 10वीं की रात में ही व्रत की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। रात के सात्विक भोजन करे, हल्का भोजन करे, रात को जल्दी सो जाए ताकि सुबह जल्दी उठ सके। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु की पूजा करे और विष्णु अर्चना में तुलसी दल अवश्य अर्पित करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रकार से करे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार भगवान के नाम का जप करने से, राम का नाम लेने से भी ये विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जीवन का कल्याण चाहने वाले को यह महत्वपूर्ण व्रत अवश्य करना चाहिए।